बेटा आज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्यूरिन फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। बेटा प्यूरिन नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ठीक है ना, और इसमें आपके कौन कौन आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरिमिडीन का भी याद रखना है आपको, दैट इज साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। कट से याद रखना पिरिमिडीन में। प्यूरिन में कौन आते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका क्या सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन सी एडेनिन एंड ग्वानिन, ठीक है। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, ठीक है, आओ देखते हैं। पहला ऑप्शन है डीएनए इज मेड अप ऑफ ए प्लस टी प्लस यू प्लस जी। देखो बेटा डीएनए में तो यू तो आता ही नहीं है, यूरेसिल आता ही नहीं है, तो दैट मीन्स यही आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो दैट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इन 3.2 किलो बेस पेयर लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये। तो दैट मीन्स यहाँ पे आपको जो लॉन्ग पीस ऑफ डीएनए दे रखा है वो 3.2 किलो बेस पेयर दे रखा है, ठीक है, जिसे कि आप बेटा बेस पेयर में चेंज करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई करके। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, 3200 बेस पेयर में, ठीक है। नेक्स्ट बोला हुआ है 820 एडेनिन है, ठीक है, तो 820 जो है आपके क्या हो जाएंगे, एडेनिन है। आपको पता होना चाहिए कि जो एडेनिन है बेटा किसके बराबर होता है, थाइमीन के, है ना। और जो साइटोसिन जो है, नंबर ऑफ साइटोसिन विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ ग्वानिन। तो जितने एडेनिन है उतने थाइमीन भी होंगे, तो हम लिख सकते हैं थाइमीन विल बी 820 ऑल्सो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे क्या बेसिकली करोगे कि जो सम होगा एडेनिन और थाइमीन का, ठीक है, उसे आप माइनस करोगे टोटल बेस पेयर से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सम ऑफ साइटोसिन और ग्वानिन बच्चों, ठीक है। आओ देखें कैसे। देखो बेटा यहाँ पे आप क्या करोगे, जो आपके टोटल बेसिस हैं दैट इज 3200, इसमें से आप क्या माइनस करोगे, तो जो सम है एडेनिन और थाइमीन का उसे आप माइनस करोगे, तो अल्टीमेटली आपके पास क्या आएगा, सम ऑफ साइटोसिन प्लस ग्वानिन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3200 में से आप माइनस करोगे एडेनिन प्लस थाइमीन। एडेनिन कितना है बच्चों, 820। थाइमीन कितना हो जाएगा, ये भी 820 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो 820 और 820 कितना हो जाएगा आपका, 1640, 1640। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 3200 में से 1640 को आप माइनस करेंगे, ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा बच्चों 1560। ये किसकी वैल्यू है आपकी, साइटोसिन प्लस ग्वानिन की वैल्यू है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ साइटोसिन बेसिस पूछा गया है बच्चों, ये तो हमारा सम ऑफ साइटोसिन और ग्वानिन है। तो सिंपल साइटोसिन या ग्वानिन कुछ भी अगर आपसे पूछा जाता है, इंडिविजुअल नंबर ऑफ बेसिस पूछा जा रहा है, तो आप उसका हाफ कर देंगे। तो इसका जब आप हाफ करेंगे 1560 को 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आंसर देखो आपका कितना आ रहा है, दैट इज 782, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच है, तो देखो यहाँ पे एडेनिन थाइमीन के साथ जो है पेयरिंग करता है, बिल्कुल सही है, पहला ही सही है, आगे देखने की जरूरत नहीं है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, द डायग्राम शोज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहाँ पे डायग्राम तो नहीं, फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, ए से लेके सी तक बताना है। बेसिकली यहाँ पे बोला गया है डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, कौन से प्रोसेस से बनता है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से। एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, कौन से प्रोसेस से, ट्रांसलेशन प्रोसेस से। और ये कंप्लीट जो प्रोसेस है किस नाम से जाना जाता है, तो सेंट्रल डोग्मा के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। और ये कंप्लीट सेंट्रल डोग्मा का प्रोसेस जो है बेसिकली फ्रांसिस क्रिक नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। तो यहाँ पे सिंपल हो गया बेटा कि यहाँ पे ए क्या हो जाएगा, डीएनए से एमआरएनए दैट इज ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से प्रोटीन क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन। और ये पूरा प्रोसेस किसने प्रपोज किया, फ्रांसिस क्रिक ने। तो पहला ही ऑप्शन हमें मिल गया सही है।